हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, हमारे इक्वलाइजेशन का जो वीडियो था उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें आप इक्वलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इक्वलाइजेशन टेक्निक कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू। तो ये कैरेक्टराइज होती है गाइज़ आपकी लीनियर और नॉन लीनियर टेक्निक्स में। ठीक है, इक्वलाइजर टेक्निक कैन बी कैरेक्टराइज्ड लीनियर नॉन लीनियर टेक्निक्स। दिस कैटेगरी आर डिटरमाइंड फ्रॉम हाउ द आउटपुट ऑफ एन एडेप्टिव इक्वलाइजर इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट कंट्रोल ऑफ द इक्वलाइजर। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है गाइज़ वो है, इक्वलाइजर इज लीनियर इफ एन एनालॉग signal is feedback to change the subsequent output of the equalizer. So guys, ये false है. If the analog signal is not used in the feedback part to adapt the equalizer, then the equalizer इज़ लीनियर। ठीक है, अगर हम जो एनालॉग सिग्नल है उसको यूज़ नहीं करेंगे फीडबैक पार्ट में अडेप्ट करने के लिए इक्वलाइजर को, तभी हमारे लीनियर होगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ इट इज़ फीडबैक टू चेंज द सब्सिक्वेंट आउटपुट ऑफ द इक्वलाइजर इज़ नॉन लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वलाइजर एल स्टैंड फॉर। एल आपका जो होता है लीनियर ट्रांसवर्सल इक्वलाइजर होता है, लेकिन आपका एल वैसे आपको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन भी इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो कब आपका जब वो 4G वगैरह में देखते हैं, लेकिन अभी आपको जनरेशन की जब बात करेंगे, लेकिन अभी आपका क्या है, इक्वलाइजर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो एल का फुल फॉर्म होता है लीनियर ट्रांसवर्सल इक्वलाइजर। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली इक्वलाइजर स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द इक्वलाइजेशन इज लीनियर ट्रांसवर्सल इक्वलाइजर। इट इज मेड अप ऑफ टैप डिले लाइन्स विद द टैपिंग स्पीड अ सिंबल पीरियड अपार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफआईआर फिल्टर। तो एफआईआर फिल्टर की इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनीपोल, ठीक है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी फिल्टर एफआईआर फिल्टर जो होता है एज मैनी जीरोज बट पोल्स ओनली एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो। उसमें कई सारे जीरोस तो होते हैं लेकिन पोल उसमें सिर्फ ओरिजिन पे ही होता है। ठीक है, यानी जेड इज इक्वल टू जीरो पे होता है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर ऑफ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ z-1 एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रांसवर्सल फिल्टर। इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसको ट्रांसवर्सल फिल्टर भी कहते हैं एफआईआर को। ठीक है, सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ लैटिस इक्वलाइजर। तो लैटिस इक्वलाइजर का एडवांटेज आपका इसमें से सिंपल स्ट्रक्चर है कि सिंपल स्ट्रक्चर इसका एडवांटेज नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस इक्वलाइजर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ लीनियर ट्रांसवर्सल इक्वलाइजर बट न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी एंड फास्टर कन्वर्जेंस आर टू एडवांटेज ऑफ लैटिस इक्वलाइजर। हालांकि ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी और फास्टर कन्वर्जेंस जो है इसके दो मेन एडवांटेजेस के। ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स यूनिक स्ट्रक्चर अलाउ डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ लैटिस इक्वलाइजर। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, नॉन लीनियर इक्वलाइजर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर चैनल डिस्टॉर्शन इज नॉट सेवियर। तो गाइस ये आपका फॉल्स है, क्योंकि नॉन लीनियर इक्वलाइजर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर द चैनल डिस्टॉर्शन इज टू सेवियर फॉर अ लीनियर इक्वलाइजर टू हैंडल। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक। इसमें से कौन सी नॉन लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक नहीं है, तो गाइस इसका आंसर होगा सी, मिनिमम स्क्वायर एरर डिटेक्शन आपकी नॉन लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक नहीं है। डिसेंट फीडबैक इक्वलाइजेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड सिंबल डिटेक्शन एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड सीक्वेंस डिटेक्शन ऑफर अ नॉन लीनियर इक्वलाइजेशन। दे ऑफर इम्प्रूवमेंट ओवर लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक एंड आर यूज्ड इन मोस्ट 2G एंड 3G सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस आपका, फॉर अ डिस्टॉर्टेड चैनल के लिए LT परफॉर्म इज सुपेरियर टू DFE। तो गाइस ये फॉल्स है, LT इज वेल बिहेव व्हेन द चैनल स्पेक्ट्रम इज कंपैरेटिवली फ्लैट बट इफ द चैनल इज severely distorted or exhibit null in the spectrum, the performance of LT deteriorates and MSC of DFE is better than LT। ठीक है, तो आपकी जो LT की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड चैनल के लिए बेटर नहीं होती है। उस कंडीशन में आप MSC को यूज़ कर सकते हो, DFE का जो MSC होता है उसे यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर MLSC। तो MLSC के लिए मैं बताना इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा, तो वो है गाइस आपका ऑपरेट्स ऑन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ठीक है, क्योंकि जो आपका MLSC होता है मैच फिल्टर ऑपरेट ऑन अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वेयर इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड सीक्वेंस एस्टिमेशन इक्वलाइजर एंड चैनल एस्टिमेटर रैली ऑन डिस्क्रिटाइज सैम्पल। ठीक है, MLSC इज ऑप्शनल इन द सेंस दैट इट मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस एरर। ओके, ये MLSC जो होता है ऑप्टिमल होता है इन द सेंस दैट इज मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस एरर को ये मिनिमाइज करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि MLSC डिकोड ईच रिसीव्ड सिग्नल बाय इटसेल्फ। तो ये आपका फॉल्स है, रैदर देन डिकोडिंग ईच रिसीव सिग्नल बाय इटसेल्फ MLSC tests all possible data sequence by using a channel impulse response। So guys, अब हमारा है एल्गोरिथम फॉर अडेप्टिव इक्वलाइजर।
ठीक है। इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड नॉट डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ए, यानी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी जो होती है उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन नहीं करती। परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर। दिस फैक्टर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी। द परफॉर्मेंस एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफाइंड बाई, रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपका डिफाइंड होता है नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ एल्गोरिथम से, ठीक है। यानी रेट ऑफ कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड इज द नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम to coverage close enough to the optimal solution. It enables the algorithm to track statistical variation when operating in non-stationary environment. Question number 3 है, computation complexity is a measure of, तो ये आपकी मेजर होती है नंबर ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो computation complexity is the number of operation required to make one complete iteration of the algorithm, ठीक है। It helps in comparing the performance with अदर एल्गोरिथम। कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है आपकी वो हेल्प करती है कंपेयर करने में अदर एल्गोरिथम से, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द चॉइस ऑफ इक्वलाइजर स्ट्रक्चर एंड इट्स एल्गोरिथम इज नॉट डिपेंडेंट। आपका जो इक्वलाइजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जो चॉइस है उसके एल्गोरिथम की चॉइस वो डिपेंड किस पे नहीं करती है, तो वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन पावर पर डिपेंड नहीं करती है। आपका क्वेश्चन नंबर डी देख, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, the power budget and the radio propagation characteristic dominate the choice of an equalizer structure and its algorithm. Battery drain at the subscriber unit is also a permanent consideration. अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, coherence time is a dependent on the choice of the algorithm and corresponding rate of convergence। तो ये आपका ट्रू है, जो भी आपकी coherence time होती है डिपेंड करती है choice of the algorithm and the corresponding rate of convergence, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्गोरिथम फॉर इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर के लिए जो एल्गोरिथम होता है गाइस आपका वो डी होता है, मीन स्क्वायर एरर एल्गोरिथम, ठीक है। 3 क्लासिक इक्वलाइजर एल्गोरिथम आर जीरो फोर्सिंग, ठीक है, एल्गोरिथम टेस्ट मीन स्क्वायर, लिस्ट मीन स्क्वायर एंड लिस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम एंड रिकर्सिव लिस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम। दे ऑफर फंडामेंटल इंसाइट इनटू एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ जीरो फोर्सिंग एल्गोरिथम। तो इसका ड्रॉबैक है गाइस एम्पलीफिकेशन ऑफ नॉइस, यानी इसमें नॉइस का भी एम्पलीफिकेशन अकर हो जाता है, ठीक है। द जीरो फोर्सिंग एट जिससे एट इनवर्स ऑफ द फिल्टर में एम्पलीफाई नॉइस एट फ्रिक्वेंसी वेयर द फोल्डेड चैनल स्पेक्ट्रम हैज़ हाइयर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस आपका, जीरो फोर्सिंग एल्गोरिथम परफॉर्म्स वेल फॉर वायरलेस लिंक। तो ये आपका फॉल्स है। तो जीरो फोर्सिंग इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन वायरलेस लिंक एज इट neglect the effect of noise altogether. However, it perform well for static channels with high SNR such as low wire telephone links. अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, इसमें LMS इक्वलाइजर मिनिमाइज, LMS इक्वलाइजर आपका मिनिमाइज करता है मीन स्क्वायर एरर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, फॉर n सिंबल इनपुट के LMS एल्गोरिथम रिक्वायर, LMS एल्गोरिथम को रिक्वायर होती है गाइस आपकी n+1 ऑपरेशन पर इटरेशन। n सिंबल के लिए आपका जो LMS एल्गोरिथम आपको जो रिक्वायर होगी ऑपरेशन वो आपकी n+1 होगी, ठीक है। द LMS एल्गोरिथम इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम फॉर n सिंबल इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गाइस, इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं, लिस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम। तो आपका जो मिनिमाइजेशन ऑफ द MSC इज कैरिड आउट रिकर्सिवली एंड इट कैन बी परफॉर्म बाय द यूज ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम। दिस मोर कॉमनली कॉल्ड द लिस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम। आपका क्वेश्चन नंबर 12 कवरेज जो कन्वर्जेंस रेट होता है LMS का वो आपका फास्ट होता है। तो ये सही है, कन्वर्जेंस रेट उसका जो होता है फास्ट होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर RLS एल्गोरिथम। RLS एल्गोरिथम के लिए इसमें से कौन से जो भी फॉलोइंग है वो होल्ड ट्रू नहीं होंगे। तो आप इसका आंसर होगा आपका सी, यानी स्लो कन्वर्जेंस रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर RLS एल्गोरिथम, स्लो कन्वर्जेंस रेट, ठीक है। रिकर्सिव लिस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम uses fast convergence rate as opposed to LMS algorithm. They are powerful and albeit complex adaptive signal processing technique which significantly improve the convergence of adaptive equalizer.
क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूजेस सिंपल प्रोग्रामिंग। सिंपल प्रोग्रामिंग आपकी यूज़ होती है गाइज LMS में और आपका DFE में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ LMS ग्रेडियंट DFF एल्गोरिथम आर लो कंप्यूटेशनल complexity and simple programming, while fast transversal filter algorithm fast Kalman DFE। ओके, एडवांटेज जो होता है LMS ग्रेडियंट DFE एल्गोरिथम का, वो लो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी टेक्निक हमारी एंड हो गई गाइज। अब इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़।